नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। और अब बात देवभूमि की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहां उत्तराखंड सरकार की ओर से राज्य के सार्वजनिक निगम, उपक्रमों और प्राधिकरणों में कार्यरत कर्मचारियों को सौगात दी। दरअसल सीएम धामी ने 7वें वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद 1 जनवरी 2024 से कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता दिया जाएगा। तो वहीं खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने प्रदेश में चल रहे केंद्र एवं राज्य पोषित योजनाओं के साथ अन्य गतिमान विभागीय योजनाओं को लेकर समीक्षा की। तो वहीं मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि खाद्य विभाग की ओर से अंत्योदय और राज्य खाद्य योजना के कार्ड धारकों को नियमित रूप से पीडीए सिस्टम की ओर से दिए जा रहे खाद्यान्नों और जैसे चावल, गेहूं और मुफ्त गैस रिफिलिंग की सुविधा प्रदान की जा रही है। तो वहीं मंत्री ने मुफ्त गैस रिफिलिंग के लिए विभाग की ओर से अभी तक बजट जारी नहीं किए जाने पर नाराजगी भी जताई। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर आगामी कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा। खाद्य विभाग की अंतर्गत जितने चाहे हमारे पीएचएस कार्ड धारक है, चाहे हमारे अंत्योदय कार्ड धारक है, चाहे हमारे राज्य खाद्य योजना के कार्ड धारक है, उनको पीडीए सिस्टम से दिए जा रहे, चाहे वो गेहूं हो, चावल हो, चीनी हो या मुफ्त गैस रिफिल के अंतर्गत उनको गैस प्रोवाइड करना हो, उन सब की आज जो है समीक्षा की गई है। और जिसमें चूँकि अभी अंत्योदय परिवारों को जो मुफ्त गैस रिफिल किया जाने के लिए जो संबंधित बजट उसमें जारी किया जाना था, वो अभी तक जारी नहीं किया गया है। इसको लेकर विभाग से नाराजगी भी व्यक्त की है। और चूँकि 25 तारीख की कैबिनेट है, तो ये भी निर्देश दिया है कि शीघ्र अतिशीघ्र जो है फाइल की मूवमेंट इतनी तेज की जाए कि हमारी 25 तारीख की कैबिनेट में वह आ सके, अथवा जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से उस पर जल्दी से जल्दी उसमें निर्णय हो जाए, ये विभाग को आज निर्देशित किया है, जिससे कि हमारे लगभग 1,84,000 परिवार जो है उससे प्रभावित होते हैं। तो कहीं भी वो इस योजना से वंचित न रह जाए, इसकी विशेष चिंता की जाए। आज देहरादून में प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने स्मार्ट सिटी में बरसात के दौरान सड़कों पर हुए गड्ढों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए स्मार्ट सिटी में लगने के बावजूद सड़कों पर सिर्फ गड्ढे ही नजर आ रहे हैं। तो वहीं इस पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हन्नी पाठक ने कहा कि सड़कों की मरम्मत का काम लगातार जारी है। हालांकि बरसात के दौरान कुछ समय के लिए इसे रोक लिया गया था, लेकिन अब दोबारा इसे शुरू किया जाएगा। मैं देहरादून की जनता को स्मार्ट सिटी के दर्शन करवा रहा हूँ। एक मैंने अभियान चलाया है, गड्ढों में सड़क में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़क और सड़क में गड्ढे। ये मेरा अभियान है जो मैंने शुरू किया है। मैंने रायपुर विधानसभा की सरसधारा रोड से शुरू किया था। कल मैं राजपुर और धर्मपुर विधानसभा के बीच में जो सारंगपुर रोड है, उसमें रेलवे स्टेशन, जहाँ सबसे पहले यात्री पूरे देश के किसी कोने से अगर रेल के माध्यम से यात्री आता है, तो देहरादून में जब वो प्लेटफॉर्म में उतरता है और उतरते ही सड़क पर उतरता है, तो उसको किस प्रकार से उसका स्वागत होता है, किस प्रकार से सड़क में गड्ढे हैं, किस प्रकार से ट्रैफिक जाम है, किस प्रकार से वहाँ पर जो पार्क है उसमें कूड़े के ढेर हैं, ये मैंने दर्शन कल करवाए। और चलिए रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। देहरादून से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें इस वक्त की ये बड़ी खबर। वायरल से दून अस्पताल बेहाल, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अस्पताल में मरीजों की भारी भीड़ लगी हुई है। बुखार, बदन दर्द की शिकायत लेकर मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। मरीजों के लिए टोकन व्यवस्था लागू की गई है। हालांकि ओपीडी में भी मरीजों की भारी भीड़ हो चुकी है। ओपीडी से नदारत डॉक्टरों पर सख्ती भी बरती जा रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां राजधानी देहरादून में वायरल लगातार बढ़ता जा रहा है और दून अस्पताल में भी मरीजों की संख्या में इजाफा देखा गया है। बुखार और बदन दर्द की शिकायत लेकर मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं और इसीलिए मरीजों के लिए टोकन व्यवस्था भी लागू की गई है। खासतौर पर आपको बता दें कि ओपीडी में भारी भीड़ को देखते हुए जो नदारत डॉक्टर है, उन पर भी एक्शन लिया जा रहा है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। दून अस्पताल में मरीजों की लगातार भारी भीड़ देखी जा रही है और खासतौर पर
जो वायरल बुखार, बदन दर्द की शिकायत लेकर मरीज पहुंच रहे हैं, उनके लिए टोकन व्यवस्था भी लागू की गई है। हालांकि ओपीडी में भी लगातार जो मरीज हैं उनकी संख्या में इजाफा देखा जा रहा है और ऐसे में ओपीडी में नदारद डॉक्टरों पर भी कार्रवाई की जा रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी यशराज आनंद हमारे साथ जुड़े। यशराज, अब जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही कि देहरादून में वायरल बहुत तेजी से फैल रहा है, क्या कुछ कदम प्रशासन की ओर से उठाए जा रहे हैं और खासतौर पर अस्पतालों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है, क्या व्यवस्थाएं हैं मरीजों के लिए? बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि अभी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के अस्पताल में काफी ज्यादा हड़कंप मचा हुआ है। वही हड़कंप मचने की वजह यह है कि सबसे पहली बात तो उत्तराखंड में मानसून अब समाप्ति पर है और जैसा कहा जाता है कि मानसून सीजन के समाप्त होने के बाद यानी बारिश के समाप्त होने के बाद कई बीमारियां, जब धूप लगती है तो वो सूखता है, कुछ भाग गिरे ही पड़ जाते हैं, जिसके कारण से कई बीमारियां जन्म लेती है। और सबसे बड़ी बात है कि मानसून समाप्त होने के बाद डेंगू मलेरिया का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इसी को देखते हुए सरकार तो पूरी मुस्तैदी के साथ नजर आ रही थी। स्वास्थ्य विभाग की भी टीम पूरी मुस्तैदी के साथ बेड लगाई हुई थी डेंगू के मरीजों के लिए या अन्य किसी प्रकार की बीमारियों से लड़ने के लिए। वहीं कई बेड की भी व्यवस्था की गई थी। तमाम सरकारी अस्पताल सहित प्राइवेट अस्पतालों में भी अच्छी खासी व्यवस्था की गई थी। लेकिन यदि बात करें कि उत्तराखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल दून अस्पताल में दून अस्पताल की स्थिति इस वक्त सही देखने को नहीं मिल रही है, जहां लगातार मरीज बेड के लिए भी तड़प रहे हैं। तो वहीं दूसरी सबसे बड़ी बात है कि डेंगू और अन्य बीमार व्यक्ति ज्यादा भर्ती हो रहे हैं दून अस्पताल में। वहीं दून अस्पताल की यदि बात करें तो दून अस्पताल में बेड की भी कमी यहाँ दिखती नजर आ रही है और डॉक्टर भी यहाँ पर परेशान हो चुके हैं क्योंकि काफी ज्यादा मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। मरीजों की बढ़ती संख्या के पीछे जो वजह है, सबसे बड़ी बात है कि डेंगू से पीड़ित व्यक्ति ज्यादा आ रहे हैं। दूसरी बात है कि वैसे वायरल फीवर के लोग आ रहे हैं जिनको वायरल फीवर चल रहा है, करीब 2 दिन से 5 दिन से लगातार फीवर चलता है। वो अपने से केमिस्ट से दवाई लेकर खाते हैं लेकिन उनकी तबीयत में कोई भी सुधार नहीं आता है, थोड़ी बहुत सुधार आती है फिर से तबीयत जस्ट अफेक्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से मैं बताना चाह रहा हूँ कि देहरादून के दूर अस्पताल में जो सरकारी अस्पताल है, यहाँ पर काफी ज्यादा अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। पेशेंट यहाँ पर काफी ज्यादा पहुंच रहे हैं। पेशेंट यशराज, जानकारी ये भी मिल रही है कि अस्पताल में ओपीडी में खासतौर पर कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो नदारद हैं, उन पर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? क्योंकि लगातार मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए डॉक्टरों के लिए भी निर्देश जारी किए गए होंगे। बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि दून अस्पताल की अक्सर कहानी सामने आ जाती है कि ओपीडी से डॉक्टर नदारद रहते हैं, यानी अपने शिफ्ट पर वो डॉक्टर नहीं पहुंच पाते या तो कई डॉक्टर अपने शिफ्ट से काफी लेट पहुंचते हैं। यूँ तो समय समय पर औचक निरीक्षण भी किया जाता है, सीएमओ भी आते हैं, स्वास्थ्य सचिव भी लगातार निरीक्षण करते रहते हैं, लेकिन फिर भी स्थिति में बहुत अधिक सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। और वहीं अगर बात करें अभी की सिचुएशन की, तो अभी जो सिचुएशन है यह बिल्कुल अस्पतालों के लिए एक आपात सिचुएशन कहा जाए, क्योंकि अभी मरीजों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ते जा रही है। सिर्फ सरकारी अस्पताल ही नहीं, प्राइवेट अस्पतालों में, वहीं सरकारी अस्पतालों में यदि बात करें दूर अस्पताल की, तो वहां पर देखा जा रहा है कि ओपीडी के डॉक्टर जो है वो अपने समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं और ओपीडी के डॉक्टर, कई डॉक्टर नदारद दिख रहे हैं। उनका अटेंडेंस भी तो लग जाता है लेकिन वो नदारद रहते हैं। तो इस प्रकार से इसके ऊपर कार्रवाई भी की जानी है। ये एप्लीकेशन चला गया है, स्वास्थ्य सचिव तक यह बात पहुंच चुकी है, स्वास्थ्य मंत्री तक यह बात पहुंच चुकी है और उसके बाद अब जरूर इस पर कुछ न कुछ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जैसा कि बताया जा रहा है कि बहुत जल्द ही इस पर कार्रवाई करते हुए उन पर कुछ जुर्माना लगाया जा सकता है या देखते हैं सरकार आगे किस प्रकार से काम करती है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद यशराज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देहरादून में लगातार वायरल के मरीज बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में मरीजों में खास तौर पर बुखार और बदन दर्द की शिकायत देखने को मिल रही है। हालांकि इसको लेकर के अब डॉक्टर्स के लिए भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं क्योंकि अस्पताल में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय पोषण माह को लेकर एनएचएम में पूरी तरह से तैयार है। इस पर जानकारी देते हुए एनएचएम की मिशन निदेशक ने कहा कि पोषण के लिए बीमारियों को रोकना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, जिससे लोगों को अवगत कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हेल्थ थीम पार्क बनाया गया है, जिसमें बच्चे के जन्म से पहले पोषण और टीकाकरण के बारे में बताया गया है। तो देहरादून से ये पूरी जानकारी सामने आ रही है। दरअसल एनएचएम अब अपनी काम को लेकर पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है।
इसमें जो हमारा डिजीज कंट्रोल होता है उसमें न्यूट्रिशन का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है, जो कि बच्चे के बर्थ के भी पहले से इनफैक्ट शुरू हो जाता है। तो इसी के दृष्टिगत इस बार 1 सितंबर से 30 सितंबर तक जो नेशनल न्यूट्रिशन मंथ होता है उसके उपलक्ष्य में यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा हेल्थ थीम पार्क का इनॉग्रेशन किया गया है, जिसमें किस प्रकार से जन्म के पहले से और किस प्रकार से न्यूट्रिशन में वैक्सीनेशन हर चीज का रोल को समझाया गया है। और इसके साथ साथ ही हमारे जो जिले भर में ग्राउंड लेवल तक आशा कार्यकर्त्री जो हमारी हैं, एएनएम्स हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल के सभी डॉक्टर्स हैं, वो भी इसके महत्व को सास बहू सम्मेलन आदि के माध्यम से समझा रहे हैं। और इसमें जो हमारा आईसीडीएस डिपार्टमेंट उसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तो उनको भी हम लोगों ने ऑन बोर्ड साथ में किया हुआ है। उत्तराखंड परिवहन विभाग कुमाऊं क्षेत्र में चार्जिंग स्टेशन लगाने की तैयारी कर रहा है। दरअसल आने वाले समय में बाहरी राज्यों से इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का आवागमन देखने को मिल सकता है, जिसके कारण ये तैयारी की जा रही है। तो वहीं इस पर जानकारी देते हुए संयुक्त परिवहन आयुक्त संत कुमार सिंह ने कहा कि पहले फेज में हमने चारधाम यात्रा के मार्गों पर चार्जिंग स्टेशन लगाने की कार्यवाही की थी, जिसमें गंगोत्री धाम की तरफ से केंद्र सरकार की ओर से चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया जा रहा है। पहले फेज में हमने चारधाम यात्रा के मार्गों को कवर किया था, उसमें गंगोत्री को छोड़कर बाकी जगह लगा दिया गया है। गंगोत्री पे भारत सरकार की ओर से लगाए जाने हैं। बाकी सेकेंड फेज में हम लोग कुमाऊं का जो तराई भावर का एरिया है, हमारे यहाँ हरिद्वार का जो क्षेत्र है देहरादून, और देहरादून में तो पहले से लगे हुए हैं, प्लस जो कुमाऊं के महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल हैं, उदाहरण के लिए नैनीताल है, रानीखेत है, कौसानी है, यहाँ तक जो गाड़ियाँ जाती हैं, यात्री जाना चाहते हैं, उस मार्ग पर 35-30 किलोमीटर के अंतराल पे लगाने की योजना है। इसके लिए 41 स्थलों का चयन किया गया है। उद्देश्य ये है कि अगर कोई भी ई वाहन से यात्रा करता है तो उसको बिल्कुल निश्चिंतता होनी चाहिए कि कहीं भी आवश्यकता पड़ने पर उसको एक चार्जिंग स्टेशन मिल जाएगा, जहां वो फास्ट चार्जिंग स्टेशन, जहां वो थोड़ी सी देर रुक के चार्ज करके आगे यात्रा कर सकता है, उसको हेल्ड अप नहीं होना पड़ेगा। ये कॉन्फिडेंस पैदा करना है लोगों को। न्यायालय से श्रमिकों के राशन कार्ड बनाने के निर्देश जारी हुए हैं, जिसके चलते ई श्रम पोर्टल पर श्रमिकों के आधार कार्ड अपलोड न होने से 46,706 श्रमिकों के राशन कार्ड बनाने में अधिकारियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जो जिला पूर्ति कार्यालय को सूची श्रम विभाग से उपलब्ध कराई गई है, उनमें श्रमिकों को पूरा नाम, पता दर्ज कराना है। और आपको बता दें कि जो सूची अभी दी गई है उसमें नाम पता दर्ज नहीं है। दरअसल देहरादून जिला पूर्ति कार्यालय को 1.20 लाख श्रमिकों के राशन कार्ड बनाने की सूची श्रम विभाग की ओर से उपलब्ध कराई गई थी, जिसमें से 46,706 श्रमिकों के आधार कार्ड ई श्रम पोर्टल पर अपलोड नहीं है। ज्यादातर मोबाइल नंबर भी बंद चल रहे हैं, जिसकी वजह से श्रमिकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है।